इतिहास किस्सों और कहानियों से भरा होता है। कई बातें सच होती हैं तो कई बातें बनावटी। आज की इस वीडियो में हम रोहतासगढ़ किले के बारे में गहराई से जानेंगे। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पुत्र राजा सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास ने करवाया था। इतिहासकारों की माने तो किले की 4 दीवारी का निर्माण शेरशाह ने सुरक्षा को देखते हुए कराया था, ताकि किले पर कोई भी हमला न कर सके। बताया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 के समय अमर सिंह ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का संचालन किया था। रोहतास किले का इतिहास बहुत लंबा और रोचक है। हालांकि इस किले से जुड़ी हुई कई बातें अस्पष्ट भी हैं। इस किले का संबंध 7वीं शताब्दी के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास से किया जाता है। मध्यकाल के भारत में यह किला पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था। इस किले को ज्यादा महत्व तब मिला जब इस किले को शेरशाह सूरी ने साल 1539 में एक हिंदू राजा से जीत लिया था। जब शेरशाह सूरी का शासन था तब इस किले की पहरेदारी करने के लिए 10,000 सैनिक तैनात किए गए थे। जानकारी के अनुसार शेरशाह सूरी के शासन में उसके एक सैनिक हैवत खान ने किले के परिसर में एक जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। साल 1588 में यह किला अकबर के जनरल मानसिंह के नियंत्रण में आ गया। उसने खुद के लिए इस किले में एक शानदार तख्ते पातशाही का नाम का महल भी बनवाया था और अपनी पत्नी के लिए आयना महल और इस किले के द्वार के रूप में हथिया पोल का निर्माण करवाया था। महल के बाहर के परिसर में जामा मस्जिद, हफ्स खान का मकबरा, सूफी सुल्तान का मकबरा भी बनाया गया। मानसिंह महल के करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में राजपूताना शैली में बनाया हुआ भगवान गणेश का मंदिर भी है। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने किले पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने किले के कई हिस्सों को तबाह कर दिया। अन्य सैन्य दृष्टि से देखा जाए तो यह किला पहाड़ के सबसे ऊपरी दिशा में बसा हुआ है। इस किले में हिंदू और मुस्लिम की बहुत सारी इमारतें देखने को मिलती हैं, जो इस किले के इतिहास को याद दिलाती हैं। 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस किले के बारे में कहा जाता है कि कभी इस किले की दीवारों से खून टपकता था। फारसी से इतिहासकार बुकानन ने लगभग 2 साल पहले रोहतास की यात्रा की थी। उस समय उन्होंने पत्थर से निकलने वाले खून की चर्चा एक दस्तावेज में की थी। उन्होंने कहा था कि इस किले की दीवारों से खून निकलता है। वहीं आसपास के रहने वाले लोग भी इसे सच मानते हैं। वे तो ये भी कहते हैं कि बहुत पहले रात में इस किले से आवाजें भी आती थी। इस आवाज को सुनकर हर कोई डर जाता था। हालांकि किले से आने वाली आवाजें और दीवार से खून निकलने की बात अंधविश्वास है या सच, यह रहस्य तो इतिहास में ही छुपा हुआ है, जिसकी चर्चा आज किस्से कहानियों के रूप में होते हैं। रोहतासगढ़ का किला काफी भव्य है। किले का घेराव 28 मील तक फैला हुआ है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट व मेड़ा घाट है। प्रवेश द्वार पर बने हाथी की मूर्ति, दरवाजे के बुर्ज, दीवारों पर पेंटिंग देखने में बहुत ही अद्भुत प्रतीत होती हैं। रंग महल, शीश महल, पंच महल, आयना महल, रानी का झरोखा, मानसिंह की कचहरी आज भी यहाँ मौजूद है। परिसर में ऐसी कई इमारतें हैं जो काफी सुंदर हैं। महल के करीब 1 मील की दूरी पर उत्तर पूर्वी दिशा में 2 मंदिरों के अवशेष देखने को मिलते हैं। एक मंदिर भगवान शिव का है, जिसे रोहतास मंदिर कहते हैं। यहाँ की सारी सीढ़ियाँ तोड़ दी गई हैं। अब यहाँ सिर्फ 84 सीढ़ियाँ ही अच्छी हालत में हैं, जिन पर चढ़कर मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। महल के आजू बाजू के इलाके में जामा मस्जिद, सूफी सुल्तान का मकबरा है। यहाँ खड़े स्तंभ पर कई सारे गुम्बद बनाए गए हैं, जो कि राजपूताना शैली की याद दिलाते हैं। यहाँ पर सभी गुम्बद को छतरी भी कहा जाता है। इस किले के मुख्य द्वार को हथिया पोल या फिर हथिया द्वार भी कहा जाता है। इस द्वार को हथिया द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वार पर हाथी की बहुत सारी प्रतिमा है। उन प्रतिमाओं की वजह से द्वार बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है। यह द्वार किले का सबसे बड़ा द्वार है। पश्चिम दिशा में ही गुफा जैसी बनी इमारत दिखती है। यहाँ के लोग इस इमारत जैसी गुफा को हैंगिंग हाउस कहते हैं। यहाँ से 1500 फीट नीचे की दूरी पर एक बहुत बड़ा झरना भी है। रोहतासगढ़ झरनों के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो कैमूर की पहाड़ियों से पूर्व की ओर गिरते हैं
और सोन नदी से मिल जाते हैं।